रात्रि का समय जा रहा था, रास्ते में वृक्ष पर एक बड़ा सा विशाल वृक्ष था, उसके नीचे खड़ा हुआ तो देखता क्या है, उस पर कौवे रहते हैं और उसी वृक्ष पर उल्लुओं का वास था। उल्लू भी रहते हैं। दिन भर कौवे उल्लू को परेशान करते थे। दिन भर कौवे उल्लू को परेशान करते थे। एक दिन उल्लुओं ने विचार किया कि कौवे दिन भर परेशान करते हैं, क्यों? क्योंकि उल्लुओं को दिन में नहीं दिखता और कौवे को रात्रि में नहीं दिखती, तो कई दिनों से परेशान करते थे। एक दिन उल्लुओं ने धावा बोल दिया कौवों के ऊपर। कौवे अपने घोंसले में थे और एक ही रात में धावा बोला, सारे कौवों को मार डाला। उसी घटना को घटते हुए अश्वत्थामा ने देख लिया, कहा कि इस प्रकार से, इसी विधि से मैं भी पांडवों को मारूंगा। इसे कहते हैं काक उलुक न्याय। काक उलुक न्याय नहीं, काक उलुक न्याय कहते हैं कि जब सामने से नहीं जीत पाता शत्रु तो धोखे से वार कर देता है। अश्वत्थामा ने तलवार उठाई और चल पड़ा पांडवों के शिविर की तरफ, जिधर पांडव रहते थे। और इधर पांचों भैया को प्रणाम की और बिना कुछ कहे उन्हें जाने को दिया। कुंती माता मिली। कुंती माता से जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती माता कृष्ण की बुआ लगती थी। वसुदेव जी की भांजी कुंती माता और वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण जी हैं। भगवान कृष्ण ने जाकर कहा, बुआ जी अब मुझे आज्ञा दो, आपके पुत्रों को मैं राजगद्दी पर बैठा दिया और आपके घर व्यवस्थित हो गए। अब तो पुत्र राजा भी बन गए, युधिष्ठिर राजा भी बन गए, राज्य शासन अपना आपका हो गया, सारे दुख कष्ट दूर हो गए। अब मैं जाना चाहता हूँ। कुंती माता भगवान कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। भगवान कृष्ण हैं, भगवान है, ये बात भी कुंती माता जानती थी। माता कुंती ने कहा, कन्हैया तुम मेरे विपत्ति ही अच्छा है जिसमें कम से कम भगवान तो याद आता है। जब दुख आती है तो हम लोग कहते हैं, हे हनुमान जी, हे दुर्गा मैया, हे काली माता, कष्ट दुख दूर करो। दिन भर मनाते रहते हैं कि नहीं, जब दुख आता है कष्ट आता है, लेकिन जैसे सुख आई, सारी सुविधाएं हो गई हमारे पास, स्वस्थ भी है, हर परिवार में भी व्यवस्था है, तो हम लोग सुख में भगवान को ही भूल जाते हैं।
व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय गुरु जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ का सेवक होने के नाते, विधानसभा गोसाईगंज का सेवक होने के नाते विशेष रूप से आपके चरणों में नमन करता हूँ। या अयोध्या की पावन भूमि से, वैसे अयोध्या में तो ये भी आता है, अयोध्या की पावन भूमि से आकर यहाँ पर हमारे अभिन्न सहयोगी आदरणीय तिवारी जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान इनके परिवार को, इस क्षेत्र के लोगों को, यहाँ की माताओं को, बहनों को आप इस कथा का अमृतपान करवा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन सभी वरिष्ठ लोगों को, अपने भाइयों को, सामने बैठे हुए हमारे तमाम सहयोगी जो हमेशा हमारे लिए मंगल कामना करते हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माताओं बहनों को जो मातृशक्ति प्रतीक है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से जो भागवत कथा है